हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिराज क्लासेस यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक ग्राफ के साथ आगे मूव करेंगे और एट लास्ट आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक आपके पास पाई चार्ट है जिसमें आपको कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, लेबर, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, सुपरवाइजर, टिम्बर, और सभी का एंगल दिया हुआ है आपके पास। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, आपको सभी के लिए अलग से कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है अभी वैल्यूज। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट 6 लाख है और सभी का डिस्ट्रीब्यूशन है। हम क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबका निकालने बैठ जाएं कॉस्ट तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट। सीमेंट में कितना अमाउंट स्पेंड किया, हमारे पास एंगल कितना है सीमेंट का 72 डिग्री। और हमें पता है एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री लेंगे हम। देन टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 6 लाख, तो हम इसमें 50 के साथ लिख देंगे इसको। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है सिंपली 1/5, और 1/5 क्या होता है 20%। 20% ऑफ 6 लाख आप निकालना चाहें तो वो भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1,20,000। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और रिमेनिंग जीरोज आप एज इट इज पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड्स द अमाउंट स्पेंट ऑन स्टील। मतलब लेबर पे कितना अमाउंट एक्सीड किया स्टील से। तो हम दोनों के एंगल्स का डिफरेंस देखेंगे। एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप दोनों का कैलकुलेट करें अलग अलग, बट वो आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। सबसे पहले आप एंगल में डिफरेंस देख लीजिए कितना है 90 माइनस 54 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो आपको ये 36 डिग्री बताना है कितना परसेंट है टोटल का। तो अगर हमारा पूरा 360 है तो 36 डिग्री कितना होगा 1/10, और परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10%। तो ये आपका दोनों में जो डिफरेंस है वो 10% है टोटल कॉस्ट का। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका डीआई सेम है, जिसमें आपको क्या करना है, अमाउंट स्पेंट ऑन सीमेंट, स्टील एंड सुपरविजन, तीनों का मिलाकर जो अमाउंट है वो कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट हमें इनिशियली दी हुई थी 6 लाख, उसका कितना परसेंट है जो तीनों पर अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। तो तीनों का सबसे पहले आप देख लीजिए कितना एंगल कवर कर रहे हैं। सीमेंट में आपका 72 है, देन स्टील 54 और सुपरविजन में 54। तो इसको आप देखेंगे तो कितना आएगा, ये आपने इसको एडिशन करना है और फिर तो 180 डिग्री आया। अब आपको 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री टोटल कितना है 360 डिग्री और टोटल का कॉस्ट कितना है 6 लाख। तो सिंपल, अच्छा आपको इसमें परसेंटेजेस में फाइंड आउट करना था, कॉस्ट नहीं बतानी है। तो इसको आप यहाँ पर 6 लाख नहीं 100 लिखेंगे, परसेंट में 1/2, तो 100 का 2 करेंगे 50%। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में पूछा जाए उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर परसेंट दिया हुआ था, अगर आपसे टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछी जाती तो आप 6 लाख लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि अमाउंट स्पेंट ऑन लेबर एक्सीड द अमाउंट स्पेंट ऑन सुपरविजन। लेबर पर
कितना अमाउंट ज़्यादा स्पेंड हो रहा है सुपरविजन से। तो सुपरविजन में कितना अमाउंट हो रहा है 54 डिग्री और लेबर पर 90 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस कितना है 36 डिग्री का। ये कितने में से 360 में से। तो ये 1/10 हो गया, मतलब 10%। हमें जो निकालना है वो 10% निकालना है। तो जो आपका 10% होगा 6 लाख का, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 6 लाख का 10% आपको पता है क्या होता है 60,000। सिंपल, आप इसको इस तरह से सेकेंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको अमाउंट स्पेंट ऑन टिम्बर फाइंड आउट करना है। अभी आप टिम्बर वाले सेक्टर पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको सभी का पता है और फुल पता है आपको 360 डिग्री होता है। तो आप सभी को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे 360 डिग्री में से। तो आप देख लीजिए 90 और आपका प्लस 72, तो ये हो गया 162। फिर ये 54, 54 और 54, तो 150, 162। तो आप 162 और 162 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 324। 324 डिग्री को माइनस करना है 360 डिग्री में से, कितना आया 36 डिग्री। अब 36 डिग्री यहाँ पर है लेकिन हमें अमाउंट बताना है। 36 डिग्री कितना है 10%। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। तो 10% हमारे पास कितना आया था 6 लाख का 60,000। तो इस तरह से आप कुछ चीजें ओरली माइंड में कर सकते हैं। तो अभी हमने पाई चार्ट के बेसिस पर डीआई पर 5 क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व। अभी एक आपके पास और डीआई है, इस पर भी 5 क्वेश्चंस का सेट है। ये डीआई है लाइन ग्राफ, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। कुछ आपके पास 2 लाइंस दी हुई हैं, तो आपको सबसे पहले तो कुछ 1-2 मिनट लगाकर क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। शोज द नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर्स हैं मैन एंड वुमेन, वर्किंग इन 6 डिफरेंट ईयर्स, कुछ 6 अलग अलग साल में वर्क कर रहे हैं, 2011, 2012 ऐसे 2016 तक। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मेन है वो ब्लू लाइन से इंडिकेट हो रहे हैं और वुमेन रेड लाइन से। तो आपको करना क्या है, सब अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 100 तक ये पूरा ब्लॉक है आपका। तो जो एक लाइन है आपकी, एक पार्ट है, वो कितने यूनिट्स का हो जाएगा 20 यूनिट्स का, क्योंकि 5 पार्ट हैं टोटल, 1 2 3 4 5, और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 20 यूनिट्स। इस तरह से आपको अब जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2012 एंड 2013 टुगेदर। हमें मतलब 2012 के मैन और 2013 के मैन निकालने हैं, ठीक है। अभी हम फिर क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लेते हैं एक बार। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स मैन प्लस वुमेन वर्किंग इन 2014। तो जो 2012 और 13 के टोटल नंबर ऑफ मैन है वो कितने परसेंट हैं 2014 के लेबर से, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूडेड हैं। तो 2014 का हमें टोटल पता करना है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। ग्राफ में देखना है सबसे पहले 2012 और 13 के नंबर ऑफ मैन। नंबर ऑफ मैन क्या है ब्लू लाइन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना ही है 120, 100 तक यहाँ तक था और एक पार्ट 20 का है तो ये हो गया आपका 120, और ये कितना हो गया आपका 200, 220, 240। तो इन दोनों को आपको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे 120 एंड 240। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 360। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आपको 2014 के बताना है मैन प्लस वुमेन। तो ये आपकी वुमेन है, ये मैन है। तो यहाँ पर जो मैन है वो कितने हैं 160 और वुमेन कितनी है 240। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 400। तो 400 यहाँ पर लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे
यहाँ पर आपने 120 और 240 मेंशन किया था 360। अब आपको मैन का जो 360 आए हैं टोटल मैन और टोटल जो आपके लेबर हैं 2014 के, उनका परसेंट बताना है। तो आप सिंपली अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आया 90%। तो 90% हमारे ऑप्शन में भी है और हमारा करेक्ट आंसर होगा 90%। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मेजरली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेजेस का यूज हो रहा है। वैसे डीआई की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो आपके अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक से बन जाता है। जनरली आपका परसेंटेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब मेजरली यूज होता है। तो अगर आपने परसेंटेजेस में कोई डाउट है, आपको नहीं समझ आया है, तो हमने प्रीवियस सेशन में आपको परसेंटेजेस क्लियर किया था, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे यूपीएससी सीसेट। और ये हमारा सेम डीआई का सेकंड क्वेश्चन है। तो हमने फॉर कन्वीनियंस यहाँ पर आपके लिए डीआई साइड में ही रखा है, जिससे कि हमें बार बार स्लाइड्स पर ना पीछे जाना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरेज नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन 14, 15 एंड 16। मतलब हमें एवरेज निकालना है वुमेन्स का जो कि 14, 15 और 16 ईयर में, मतलब ये तीनों ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 11, 14 एंड 16। 11, 14 और 16 के मैन की बात कर रहे हैं। तो सबके ऊपर पहले लिख लेते हैं ये कितने कितने हैं, 80 हैं। फिर यहाँ पर आते हैं तो 240 और 120, 140, 160 और यहाँ पर ये है आपका 360, देन 360 एंड 300। अब हमें क्या करना है, वुमेन जो वर्किंग है 14, 15, 16 में 240, 360 कितना हो गया 600, 600 प्लस 300 तो 900 हो गया, 900। ये हो गई हमारी टोटल वुमेन। अभी हमने एवरेज नहीं निकाला, ये टोटल वुमेन है। फिर टोटल मैन निकालते हैं। एवरेज हम एक ही बारी में कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है। और इसमें भी 3 इयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी 3 का बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली डिवीजन एक ही बार कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। टोटल मैन 80, 160, 240 और 300। 240 और सॉरी 360। मैन आपका ब्लू लाइन है तो 240 और 360 कितना हो गया 600। तो 600 को जब आप 900 में से माइनस करेंगे तो कितना आया 300। तो हमारे इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज नंबर ऑफ वुमेन है वो मोर थी। ठीक है, यहाँ पर मोर और लेस दो ऑप्शन दिए होते हैं ना आपको, तो मोर थी, ये तो हमारा कंफर्म हो गया है। फिर अब हमें एवरेज बताना है कितना ज्यादा था। एवरेज मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर हमारे कितने हैं 3, तो ये कितना है आपके पास 100। तो आंसर आपका करेक्ट होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2017 इज 15% मोर देन दैट ऑफ 2015। तो अभी हमारे पास 17 का ग्राफ नहीं है, बट कुछ हमें इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम 2017 के लिए कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे मैन और वुमेन। क्या बोला है, मैन कितने ज्यादा हैं 2015 में जितने हैं उनसे 15% ज्यादा, मतलब 300 का 15%। तो आपको पता है 10% कितना होगा 30 और 5% कितना होगा 15। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 345। 45 ज्यादा है तो 300 पहले थे, अब हो गए 345। इसी तरह आप वुमेन कैलकुलेट करेंगे 2017 की। वुमेन के बारे में क्या बोला है 40% लेस। देखिए मोर और लेस दो वर्ड ध्यान से पढ़ने हैं। अभी लेस है और कौन से ईयर के कंपैरिजन में 2014 के कंपैरिजन में। तो 2014 में आप यहाँ पर देखेंगे वुमेन कितनी है 240। 240 में से
आपको क्या करना है, 40% निकालना है। तो 10% कितना है, 24, और इसी को हम 4 टाइम्स कर दे तो 96 माइनस करना है हमें। तो अभी 96 अगर हम माइनस कर देंगे, अगर हम 100 माइनस करते हैं तो 140 आ जाएगा, और हमें 4 कम माइनस करना है, तो 4 बढ़ा दें 144 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैन और वुमेन कैलकुलेट कर लिए। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ लेबर्स बताने हैं, मतलब मैन और वुमेन 2017 में कितने होंगे। तो अब इन दोनों को आप एडिशन कर सकते हैं और सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन 12 एंड 13 टुगेदर। 12 एंड 13 में जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं टोटल, तो आप 12 में फाइंड आउट कर लेंगे, 13 में फाइंड आउट करेंगे, मैन एंड वुमेन। मैन कितने हैं 12 में, 120, और वुमेन कितनी है, 180। ऐसे ही 13 में लिखेंगे 120, और वुमेन वुमेन 120 है और मैन है आपके 240, तो इसको आप 240 लिख लेंगे। ये आ गया आपका 300 और ये आया है आपका 360। तो ये हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई जो हमें न्यूमरेटर के लिए लिखना है 660। अब हमें डिनोमिनेटर रेशियो किसके साथ फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ लेबरर्स वर्किंग इन 15 एंड 16। 15 एंड 16 का भी हम लिख लेते हैं। 15 में कितने हैं, 300, और ये 360 है, तो मैन आपके 300 है और वुमेन 360 है, टोटल हो गए 660। फिर आप 2016 में देखेंगे तो मैन और वुमेन जस्ट इंटरचेंज हो गए हैं, मैन वुमेन और वुमेन मैन, मतलब 360 ये हो गए हैं और 300 वुमेन हो गई है, 660 आया। 660 प्लस 660, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ 660 लिख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, बस आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या हो गया, 2 × 1 2, 1:2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1:2। अब देखिए क्वेश्चन आपको जब भी ऑप्शन दिए जाते हैं कुछ कंफ्यूजन मैनर में दिए जाते हैं, 2:1 भी दिया हुआ है, 1:2। तो कुछ एग्जाम में प्रेशर ऐसा होता है कि हम निकालते सही है मार्क गलत कर देते हैं, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो आंसर निकालें उसको एक बार देखें और फिर ऑप्शन में लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन ऑल द 6 years is how much more or less than total number of women working in all the 6 years together। मतलब मैन टोटल और वुमेन में, टोटल में डिफरेंस देखना है, तो टोटल मैन और टोटल वुमेन सभी ईयर्स के अलग अलग कैलकुलेट करके सम फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसमें डिफरेंस देखेंगे। तो यहीं से देख लीजिए, सबसे पहले 80 है, 120, फिर 240, मैन की बात कर रहे हैं अभी हम सबसे पहले, देन 160 और 300 360। तो इनको आप एडिशन कर लेंगे सभी का, तो कितना आएगा, ये आपका 200 हो गया है, 200 और 400 600, 600 और 600 1260, ये हो गया आपका 1260। टोटल वुमेन, वुमेन के लिए आप लिख लेंगे 260, फिर आएगा आपका 180, देन 120 और 240, देन 360 और 300। अब इसको भी देखेंगे आप, तो ये आपका हो गया टोटल 300 और 260 560, 560 और 40 600 800, यहाँ तक 800 हो गया है, यहाँ पर 660, कितना हो गया 1460 टोटल। हम देखेंगे टोटल वुमेन में से हमें टोटल मैन माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने ज्यादा हैं या कम है। तो जो मैन है वो कम है, कितने कम है, 200 कम है, आंसर आएगा आपका 200। और एक ऑप्शन आपका ऐसे भी हो सकता था
जैसे लाइक आपका 180 के प्लेस पर ये 200 है और एक में दिया हुआ है मोर और एक में दिया हुआ है लेस, तो आपको लेस वाला लगाना है आंसर, क्योंकि मैन आपके कम है, मैन 1260 है, वुमेन 1460 है। हमारे ग्रुप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, एप्टीट्यूड बाय सलोनी जैन के नाम से ग्रुप है, उससे आप रेगुलरली अपडेटेड रहेंगे जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं और पीडीएफ शेयर करते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका यूपीएससी सीसेट प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे दिया ही है, ईयर वाइज आपको 10 ईयर के टाइम इंटरवल पर बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है फॉर विच पीरियड द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम, तो सबसे पहले हमें ग्रोथ रेट समझना है क्या होगा, तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपको ऐसे देखना है, सपोज आपका वेट अभी 50 है और थोड़े टाइम बाद आपका 54 हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आपकी कितनी ग्रोथ हुई है, 4 kg। आप ऐसे कह सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ वेट 4 kg की ग्रोथ हुई है। तो इसी तरह से जितना बर्थ रेट है और डेथ रेट है, अगर हम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे तो हमें ग्रोथ रेट पता लग जाएगा। तो अब आपको बस ये बताना है कि किस पीरियड में मैक्सिमम है ग्रोथ रेट। तो एक तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप सभी को माइनस करेंगे और ग्रोथ रेट फाइंड आउट करेंगे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो सबसे पहले ईयर का करेंगे तो 12.6, फिर हम सेकंड में करेंगे तो 1, देन 0, देन 1, 10.1। इस तरह से हम सबका फाइंड आउट करें, एक बार कर लेते हैं। फिर आएगा आपका 14.0, अब आपका आएगा 5 और फिर माइनस करेंगे आप 2, 1, 12.5, देन 17 में से 8 जाएंगे 9 और आपका 8, 1, 18, 18.9। ये सभी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करके। अब हम ये करेंगे लास्ट, सेकेंड लास्ट, इसमें आएगा आपका 2, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 करेंगे 2, फिर 3 में से 1 करेंगे 2, 22.2 और एट लास्ट, अब लास्ट वाला देखेंगे तो क्या आएगा आपका 3, देन 2 और 2। तो आप इन सब में देखेंगे मैक्सिमम कौन सा है, लास्ट वाला 22.3। अब आपने ये किया, सबका एक एक ईयर्स का निकाला, फिर आपने फाइंड आउट किया कि ग्रोथ रेट मैक्सिमम किसका है, 71 और 81 के बीच में जो ड्यूरेशन रही है उस ड्यूरेशन में। एक और वे से आप इसको कर सकते थे, एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको पसंद आया आप उससे कीजिए, नहीं तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, आप इससे तो करेंगे ही। आप ये देखिए कि जो हमारे पास थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको, बर्थ रेट और डेथ रेट में जनरल देखेंगे तो ये 48, 35, कुछ नियर बाय 13 बैठेगा, फिर कुछ यहाँ पर देखेंगे 10 है। एक बार जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन दोनों में आप देखेंगे कि कुछ लार्ज डिफरेंस लग रहा है, 41, 18, मतलब ये आपका कुछ 20s में है और ये 40s में चला गया, तो नियर अराउंड 20 का डिफरेंस आ जाएगा। और फिर इसमें भी आप ऐसा ही ट्रेंड देखेंगे। तो बस आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, क्योंकि माइन्यूटली कुछ डिफरेंस हो सकता है, डेसिमल में है और उसमें कंपेयर कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप सिंपल सबका डिफरेंस निकालिए, फिर जिसमें ग्रोथ रेट मैक्सिमम आए वो आप आंसर मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बार ग्राफ की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ये आपका क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो व्हिच शोज इंपोर्ट्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। कुछ डिफरेंट टाइप्स की स्टील है, 3 डिफरेंट टाइप्स की है, और वो 6 महीनों में, एक साल के 6 महीनों में उनका इंपोर्ट दिखाया है कि किस मंथ में कितना इंपोर्ट हो रहा है, किस टाइप के स्टील का। तो कौन कौन सी टाइप की स्टील है, देखिए ये जो ब्लैंक बॉक्स है ये कॉइल का है, फिर जिसमें लाइंस हैं वो स्टील है, और जिसमें चेक बॉक्स है वो क्या है, स्क्रैप। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट आपका ये कॉइल का है, देन ये सब आपका शीट का है,
और ऐसे वाला आपका स्क्रैप का है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। और आपको वर्टिकल स्केल पे दिया हुआ है थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्टेड, कितना आपका थाउजेंड ऑफ टन्स में इंपोर्ट हो रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जनवरी में ऑयल कितना इंपोर्ट हो रहा है 30, तो 30 नहीं 30,000 ऑफ टन्स इंपोर्ट हो रहा है। इस तरह से आपको डेटा को रीड करना है। नेक्स्ट आपको एक लाइन लास्ट में दी हुई है, द फिगर्स इन द ब्रैकेट्स, मतलब ये वाली फिगर्स की बात कर रहे हैं, इंडिकेट द एवरेज कॉस्ट पर टन ओवर 6 मंथ पीरियड, 6 महीने के अंदर कितनी एवरेज कॉस्ट है वो दी हुई है आपको पर टन पर। ठीक है, तो इतना आपको अगर क्वेश्चन समझ आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे उसके आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला है बाय हाउ मच मेजर्ड इन टन थाउजेंड्स ऑफ टन, मतलब आपको जो बताना है आंसर वो थाउजेंड्स ऑफ टन में ही बताना है। डिड द इंपोर्ट ऑफ शीट स्टील एक्सीड द इंपोर्ट ऑफ कॉइल स्टील इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, पहले 3 मंथ्स में शीट स्टील और कॉइल स्टील कितना डिफरेंस है, मतलब कितना एक्सीड किया शीट स्टील ने। तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो फर्स्ट मंथ आपका जनवरी, फरवरी, मार्च होंगे। और इसमें आप यहाँ पर ऐसे अपना एक जो आपका बार ग्राफ है उसको आप टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, उससे आपका इजी रहेगा करना। आपका कॉइल है, आपका कॉइल है और शीट है, और एक आपका स्क्रैप है। लेकिन क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम टेबुलर में जो जो डेटा हमें चाहिए वही लिखेंगे। देखिए कॉइल का पहला मंथ का क्या है 30, दूसरे मंथ में क्या है, दूसरे मंथ में कितना है ये 31, और फिर आपका कुछ 32 और 34 के बीच में आ रहा है थर्ड मंथ का, तो आप कह सकते हैं 33। तो आप लिख लेंगे इसको 30, 31 और 33। ऐसे स्टील का शीट का देखेंगे, शीट में क्या है पहले 40 है, फिर आपका यहाँ पर देखेंगे 36 और 38 के बीच में कुछ है, तो आप क्या करेंगे 37 ले लीजिए, और फिर आपका ये कितना है 36, ये एग्जैक्ट यहीं पर आपका मैच हो जाएगा। कुछ हमारा पॉइंटर हिल गया था तो स्ट्रेट लाइन ही आई है, तो आप इसको लिख लेंगे 40, 37 एंड 36, 40, 37 देन 36। अब आपका इतना डेटा तैयार हो गया है, इन्हीं पर हमें वर्क करना है, तो आप लिख लीजिए कितना आया ये 94, ये आया है आपका 5, 8 और 113। इनमें आपको डिफरेंस बताना है, शीट का कितना एक्सीड किया, शीट का एक्सीड कितना किया 19,000 ऑफ टन्स, तो ये हो गया आपका 19 यूनिट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू ऑफ शीट स्टील इंपोर्टेड ओवर द 6 मंथ्स। अब आपको डॉलर्स में कॉस्ट बतानी है, वैल्यू बतानी है कितने की इंपोर्ट हुई है स्टील। तो सबसे पहले तो हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे स्टील की। तो यहाँ तक आपने जनवरी फरवरी मार्च तक निकाली थी 113 आई थी, अप्रैल मई और जून उसकी भी निकाल लीजिए। तो एक ही बारी में यहीं पर हम ऐड कर रहे हैं, अप्रैल मई जून का स्टील का देखेंगे कितना आया, ये तो सेम है बिल्कुल सेम वहीं तक है 36। फिर नेक्स्ट कितना है नियर अराउंड 34, और ये भी आपका सेम है 34। तो इसको आप 36, 34 एंड 34, तो ये देखेंगे कितना है 14, 9, 10। 104 और 113 कितना हो जाएगा 217। अब 217 तो हमारे पास क्या आई है क्वांटिटी, कितने थाउजेंड्स ऑफ टन्स इंपोर्ट की है। हमें क्या बताना है वैल्यू, और वैल्यू हमें पता है कितनी है एवरेज पर टन कॉस्ट 256, और हमारे पास कितना टन है थाउजेंड्स में 217 आया है ना आपका।
तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 217 और 256 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए तो एक बार नियर अराउंड आंसर निकालेंगे हम। क्या आएगा आपका, सिंपल सबको मल्टीप्लाई करना है, 42 और आपने 2 यहाँ पर लिया, 4 6 1 0 1 13 1302 आ गया आपका। देन आप 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 5 1 जा एंड देन 8 और 5 2 जा 10। अब हमें 2 से करना है, 14 1 3 एंड देन 4। इन केस आप कोई ऐसे एग्जाम में हैं जिसमें आपको टाइम लिमिट रहती है, यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन नहीं है तो वहां पर ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं है और एक ही क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स कैरी करता है, तो इजीली आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी ऐसे एग्जाम दे रहे हैं आप जिसमें आपको 30 सेकंड्स में ये क्वेश्चन करना होता है, अदरवाइज क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कीजिए, लास्ट के लिए छोड़ दीजिए मार्क करके, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करने में टाइम लगता है। अब आपने मल्टीप्लाई किया, 12 और 3 15, 1 4 5 और 5, तो ये आपका आया है 55,552 और अप्रॉक्स अगर हम आंसर देखें तो 55,550 हमारे पास है, तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी थी, तो हम सी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेट रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर भी वर्ड क्या दिया हुआ है, approximate ratio of sheet, steel and scrap imports in the first 3 months of the year। तो सबसे पहले आपको शीट स्टील एंड स्क्रैप स्टील का फर्स्ट 3 मंथ्स का दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करना है। शीट स्टील का तो आपको पता है, अभी आपने फाइंड आउट किया था 130 फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपने 130 निकाला था, बट स्क्रैप स्टील का नहीं निकाला था, तो उसको यहाँ पर टेबल को फिल कर लेते हैं। तो क्या आया है स्क्रैप का, सबसे पहले आपका जनवरी में 32 है, फिर यहाँ पर फरवरी में कितना है 34 है और मार्च में भी आपका 32 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख लेंगे 32 34 देन 32। अब आप इनको एडिशन कीजिए 6 8 98। तो आपको क्या करना है 113 और 98 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 1.2 रेशियो 1। इसको आप डिवीजन करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1.2 रेशियो 1। एक आपका लास्ट डीआई है ये, इसके बेस पर भी 2 क्वेश्चंस हैं। ये भी आपका 2018 में ही आया हुआ है, एक ही पेपर में दोनों डीआई थे। तो इसमें आपको बर्थ रेट और डेथ रेट के कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्राफ को देख के ये बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, ट्रू है, और कौन से इंटरवल के बीच में 1990 टू 2010। तो 1990 और 2010 के बीच में इंटरवल में आपको काम करना है। और क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन एक बार देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज डिक्रीज्ड, मतलब ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या कुछ नहीं हो रहा है स्टेबल है, और कोई ट्रेंड शो नहीं हो रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है या नहीं। तो हम 1990 और 2010 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 1990 2000 और 2010 तीनों साल में आप बर्थ रेट और डेथ रेट या डिफरेंस, डायरेक्ट हम डिफरेंस लिख लेते हैं, यहाँ पर ग्रोथ रेट लिख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये आपका 10 है, यहाँ पर फिर 20 है, तो आपको यहाँ पर 15 होगा, जनरली हाफ दिख रहा है, 11 12 13 14 15, और ये आपको कौन सा कहाँ पर मीट कर रहा है
13 पर करेगा, हम यहाँ पर 13 देख सकते हैं। और बर्थ रेट देखें तो कहाँ पर करेगा, 21, 22 और 22 पर ही कर रहा है, या 23 भी ले सकते हैं आप। मतलब इसको आप पेपर में जब करेंगे तो सही से आप मार्क कर पाएंगे कि आपका स्ट्रेट लाइन कहाँ पर मीट करेगी। तो एक बार आप ये देखिए कि डिफरेंस कितना है आपका, 1990 पर 9 और 10, ठीक है। देन 2000 में देखेंगे, 2000 में आपका बर्थ रेट कितना आ रहा है, 18, और डेथ रेट कितना आ रहा है, 6-7, कुछ नियर अराउंड 6 लग रहा है। तो 6 से देख लेते हैं आपका डिफरेंस कितना आया, 12। देन 2010 में देखेंगे तो ये तो सेम ही है। 2000 और 2010 के बीच में बर्थ रेट का ग्राफ भी स्टेबल हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, और डेथ रेट का भी। तो डेट मीन्स वहां पर भी 6 था और ये 18, इनका डिफरेंस फिर से 12। अगर हम इस रिजल्ट से कोई कंक्लूजन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि 1990 से 2010 तक जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसको 9 की प्लेस पर 10 लेते तो भी 10 से 12 हुआ इंक्रीज हुआ है, और 9 लिया है तो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या मार्क करेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हुई है। इन केस यहाँ पर कुछ ज्यादा होता डिफरेंस, मान लीजिए 15 होता तो आप डिक्रीज कहते, और यहीं पर 12 होता तो आप 12 क्या होता, स्टेबल है। और ऐसा होता कि सपोज 2010 में तो 9 से 12 हो गया, और फिर 2010 में 12 से दोबारा 9 हो गया, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप लिखते शोज नो ट्रेंड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या हमें किस फॉर्म में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग 1970 एज बेस ईयर। 1970 को बेस ईयर लेना है आपको। अब आपको ऑप्शंस देखकर बताना है कि कौन से ऑप्शंस सही हैं। पहला ऑप्शन है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है 35 ईयर्स के बाद। सेकेंड ऑप्शन है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो रहा है 35 ईयर्स के बाद। देन डेथ रेट 10% फॉल हो रहा है इन फर्स्ट 10 ईयर्स। और फिर लास्ट ऑप्शन है बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 ईयर्स, ठीक है। तो हम वन बाय वन ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन कौन से करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके कुछ इस तरह से हैं कि आपको ऐसे बताना है कि ओनली 1 और 2 करेक्ट हैं, 1, 2, 3 करेक्ट हैं, 3 और 4 करेक्ट हैं, या फिर 2 और 4। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 इयर्स। अगर आप 70 से बात करें तो 35 कहाँ तक हुआ, यहाँ पर 2005 पर। तो 35 ईयर के बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी, तो इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट है, ठीक है। हम डायरेक्ट पॉपुलेशन को कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट करेंगे। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबलाइज हो रहा है, तो ग्रोथ रेट के बारे में जरूर हम कुछ ना कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट से डिटरमाइन हो सकता है। तो 2005 के बाद आप देखेंगे कि बर्थ रेट स्टेबल है, डेथ रेट स्टेबल है, तो पूरा 2005 के बाद सब ये पूरा क्या होगा, सेम रहेगा ग्रोथ रेट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि आपका 2005 से 2010 तक सभी ईयर्स में ग्रोथ रेट स्टेबल है। जितना बर्थ रेट है और डेथ रेट है डिफरेंस सेम आ रहा है सभी ईयर्स में। तो इस तरह से आप सेकंड ऑप्शन करेक्ट करेंगे। देन थर्ड ऑप्शन है डेथ रेट हैज फॉलन बाय 10% इन द फर्स्ट 10 इयर्स। फर्स्ट 10 इयर्स का मतलब 1970 से 80 तक देखना है। डेथ रेट यहाँ पर कितना है 25, और यहाँ पर कितना है कुछ हम 21 कह सकते हैं। तो क्या 25 से 21 होने में 10% का फॉल हुआ है, नहीं, कुछ ज्यादा ही हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं मानेंगे और रिजेक्ट कर देंगे। लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, बर्थ रेट हैज स्टेबलाइज्ड आफ्टर 35 इयर्स।
तो आप बर्थ रेट को देखेंगे 35 ईयर्स के बाद, मतलब 2005 के बाद स्टेबल हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है कि वो स्टेबल हो गया है 18 के रेट पर, 18 पर 1000 पर, ठीक है। तो इसलिए आप फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो इसलिए आपका आप डी ऑप्शन मार्क करेंगे, जिसमें आपका 2 और 4 दोनों स्टेटमेंट्स ही बिल्कुल ठीक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे आप डी ऑप्शन। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का सेशन समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स either in the comment section, or you can also post your queries in the Telegram group. I am always happy to help you, and thank you for watching the video. Please subscribe our channel, like the video, and share it with your friends.